हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी चल रही है एसक्यूएल की सीरीज। तो जो भी मेरा भाई एसक्यूएल को सीखना चाहता है वो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें। हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा है दोस्तों वो है कॉन्स्टेंट, और उसमें हमने लास्ट पढ़ा था प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों चेक कॉन्स्टेंट। तो चेक कांस्टेंट क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, चेक यानी कि जब भी आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं और तो आप लगाएंगे चेक कांस्टेंट। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है और वहां पे आप एज लिमिट देना चाहते हैं कि एज जो वो लेस देन 18 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, या कोई भी कंडीशन आप लगाना चाहते हैं, या इक्वल टू की कंडीशन भी आप इसमें लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आप एसक्यूएल में कोई टेबल बना रहे हैं, किसकी, आपका कोई होटल है और आप एसक्यूएल में उसका डाटा डाल रहे हैं डाटाबेस में, तो आप वहां पर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो आपका रूम रेंट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1000 से अगर कोई भी कम देता है तो आपका डाटाबेस उसको अलाउड नहीं करेगा। मान लीजिए जो आपके काउंटर पर बैठता है रिसेप्शनिस्ट, उसका कोई रिलेटिव आ गया और उसको रूम 500 रुपए में अलाउ कर देता है, और वो फिर डाटा एंट्री जब उसकी करता है तो वहां पर अगर वो 500 रुपए डालेगा तो वो अलाउ ही नहीं करेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो चोरी कर रहा था, उसने अपने रिलेटिव को कम रुपए में दिया था। इस तरीके से दोस्तों आप चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों आप इसको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के ऊपर ही, न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर ही लगा सकते हैं। आप इसको कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पर हम अपने रुचिन नाम के डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे जिस पर हम लगाएंगे चेक कांस्टेंट। यहां पर हम दोस्तों चेक कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। चलिए हम यहां पर डालना चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है वो चेक कांस्टेंट में रहे, और क्या रहे, एक्सपेंस लेस देन 1000 ना हो। चलिए यहां पर हमने चेक कांस्टेंट को जो है वो अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलम के ऊपर चेक कांस्टेंट को लगाना चाहते हैं, पहले कॉलम का नाम दीजिए, उसके बाद उसका डाटा टाइप, और फिर आप लिखेंगे चेक कि चेक कांस्टेंट मैं यहाँ पर लगाना चाहती हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी कंडीशन लिख देंगे, और वहाँ पर साथ के साथ कॉलम का नाम भी लिखेंगे कि इस कॉलम के ऊपर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ब्लॉक ए नाम की जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। चलिए इसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेस देन 1000 कर देता हूँ एक्सपेंस। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट का हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया है, और इसमें क्या दिखा रहा है, द कन्फ्लिक्ट ऑकर इन द डाटाबेस, रुचिन नाम के डाटाबेस ब्लॉक ए नाम की टेबल में ये आ रहा है। कॉलम नेम क्या है उसका, एक्सपेंस नाम के कॉलम का ये एरर है। यहाँ पर मैं इसको 2000 कर देता हूँ, और चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी फिर से रो जो है वो अफेक्टेड हो गई है और हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या हम इसको एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर भी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ रेंट पे भी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे चेक। क्या चेक करना है कि जो रेंट है वो लेस देन 5000 ना हो। चलिए इसको अब मैं यहाँ पर ब्लॉक बी नाम की टेबल ले लेता हूँ। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक बी नाम की टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले रेंट को लेस देन 5000 करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 100। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ये देखिए हमारे चेक कांस्टेंट का फिर से एरर आ गया। कौन से कॉलम पे है ये चेक करने के लिए हम एंड में जाएंगे और ये देखिए कॉलम नेम क्या है, रेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सही और इसको कर देते हैं कम। चलिए अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फिर से चेक कांस्टेंट का एरर आ गया। अब की बार किस कॉलम के लिए आया है, अब की बार हमारे पास आया एक्सपेंस नाम के कॉलम के लिए। वहीं पर दोस्तों अगर मैं इसको नेम के ऊपर यानी हमारे नाम के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए उसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं ब्लॉक सी नाम की टेबल को क्रिएट कर लेता हूं और यहाँ पर मैं लगा देता हूं चेक। क्या चेक करे, नाम को, नाम क्या ना हो लेस देन, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे दोस्तों और हम ये जो हमारा नाम है वो किस में है, कैरेक्टर्स में। तो हम यहाँ पर अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं कि नाम 6 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी टेबल तो क्रिएट हो जाएगी पर हमारा डाटा इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गया है एरर। और किस चीज़ का एरर आया कि कन्वर्जन फेल हो गया है जब हम वेर कैर नाम की सचिन वैल्यू को किस में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए आप इसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भाई को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैंने अपना एक टेलीग्राम का चैनल भी बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।